अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब तक हमने इसके अंदर देखा था कि कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन, इन चीज़ों की मालूमात हमने ली थी। बस उन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए हमें ये सवालात हल करने हैं। देखिए, इसके अंदर पहला सवाल ये दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। हमें ट्रुथ टेबल बनाना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ये जो हमें स्टेटमेंट के पैटर्न दिए गए उसके अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमें सबसे पहला सवाल दिया गया है P implies Q एंड Q ऑल इम्प्लाइज टू P। ये हमारी स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर गौर करेंगे कि हम आप यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक तो P की, दूसरी हो रही है Q की, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट की बात हो रही है। ये जो पैटर्न हमें दिया गया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट की बात हो रही है। अच्छा, ये मत सोचिए कि स्टेटमेंट क्या दिया गया है, क्योंकि फिल वक्त हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल को बनाना है। अब यहाँ पर करेंगे कैसा, देखिए P और Q की जब बात होती तो हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, वो क्या कि हमें ये पैटर्न लेना होता है। P के लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और Q के लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ये पैटर्न कब लेना है, जब सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट की बात हो रही हो, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे दिया गया हमें P implies Q, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरे कॉलम में P implies Q। उसके आगे क्या दिया गया, उसके आगे हमें दिया गया है P implies Q। ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे हमें दिया गया है कि ये पूरा बड़ा ब्रैकेट जो चौकोन ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो इसके अंदर फिर हम लिखेंगे P implies Q एंड इसको ब्रैकेट में डाल देंगे Q, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा कॉलम। और ये जो पांचवा कॉलम है, ये पांचवें कॉलम के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ वहाँ पर आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसे देखते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, वहाँ पर कंजस्टेड था, पहला हमने P लिया। P के लिए पैटर्न था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ठीक है। Q के लिए पैटर्न है 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ये बात कब हो रही है, जब सिर्फ दो स्टेटमेंट की बात हो। हाँ, अब इसके आगे हमने तीसरा कॉलम जो लिया वो लिया P implies Q, ठीक है। उसके आगे हमने इसके बाद लिया P implies Q एंड Q, और इसके आगे हमने पूरा होल क्वेश्चन फिफ्थ कॉलम के अंदर ले लिया। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए P implies Q, P implies Q ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, इम्प्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर हमें P implies Q के अंदर ये था कि अगर दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू अगर सेम है, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो, तो ऐसे वक्त इनकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो रहेगी ट्रू, ठीक है ना। तो बस उसी को यहाँ पे रखेंगे। देखिए, यहाँ पर भी ट्रू यहाँ पे भी ट्रू, तो यहाँ पर आ गया T। यहाँ पर भी फॉल्स यहाँ पर भी फॉल्स, तो यहाँ पर आ गया T। यही था ना। और जिसकी अलग अलग वैल्यू है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू अलग अलग है, ऐसे उसमें हमें क्या करना था, हमें देखना था Q का पैटर्न। जो भी उसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी वो ट्रुथ वैल्यू P implies Q के अंदर आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये इम्प्लीकेशन का ही टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखते हैं आगे चौथा कॉलम, जिसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट लेना है P implies Q एंड Q। मतलब यहाँ पर हमें इसकी बात फिल वक्त नहीं करनी, सिर्फ ये दोनों की बात करनी है ना। तो देखिए, ये हटा ही देते हैं इसके अंदर से हम, ताकि उधर हमारा ध्यान भी ना रहे।
और यहाँ पर P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये दोनों के ऊपर हमें गौर करना है। अब यहाँ पर है एंड का सिंबल, इसमें हमने ये देखा था कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ यानी फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर F है, एक भी F है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू F रहेंगी, अगर एक भी F नहीं रही तो उसकी ट्रुथ वैल्यू T हो जाएंगी। तो बस इसी को रखते हुए हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों T है तो यहाँ पर आ गई ट्रू, यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फिर दोनों ट्रू आया तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T रहेगी। अब यहाँ पे फिर से एक F है, अगर एक भी F रहा तो वहाँ पे हमें F लिखना था, तो ये हो गई इसकी ट्रूथ वैल्यू। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए पांचवा कॉलम, जिसके अंदर हमें ये पूरा स्टेटमेंट लेना है, पूरा पैटर्न लेना है। अब इसके अंदर क्या बात करनी है, हमें देखना है ये और इसके साथ है P, मतलब यहाँ पर से हमें ये दोनों को हटा देना है, इसकी तरफ और इसकी तरफ हमें देखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट इम्प्लाइज टू दिस वन, वापस से वही, अगर दोनों सिंबल, दोनों ट्रूथ वैल्यू दोनों स्टेटमेंट की अगर सेम है, चाहे वो ट्रू रहने दे या फॉल्स रहने दे, अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएंगी T। तो देखिए यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, तो यहाँ पर आ गया T, यहाँ पर भी T, फिल वक्त तो T नहीं है यहाँ पर, हाँ ये F और ये F, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा T। अब ये दोनों की जब बात कर रहे तो हमें क्या देखना है, ये P वाला कॉलम देखना है। P के अंदर क्या दिया हुआ है T, तो यहाँ पर आ गई T की वैल्यू, F तो यहाँ पर आ गई F की वैल्यू। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये आपका ट्रुथ टेबल बना है, ठीक है। इसी तरह से आपको कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल और निगेशन का इस्तेमाल करते हुए ये 10 सवाल पूरे हल करने हैं, जिसमें ये से पहला सवाल था। ये दूसरा सवाल आप खुद से कोशिश करेंगे हल करने की और फिर ही चेक करेंगे। तीसरा सवाल भी खुद से करेंगे, चौथा भी खुद से करेंगे, पांचवा भी खुद से करेंगे, छठा, सातवां भी, आठवां हम आपको समझाते हैं। अच्छा, तो अब देखिए ये है हमारा सवाल जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कितने स्टेटमेंट की बात हो रही है, P, Q और R। जब 3 स्टेटमेंट की बात होती है तो पैटर्न जो है 4 के बजाय अब हो जाएगा 8। हमने क्या देखा था कि अगर सिर्फ 2 स्टेटमेंट की बात हो रही है तो वहाँ पर पैटर्न जो है 4 का फॉलो होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो कि 3 स्टेटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे पैटर्न जो है 8 का फॉलो होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर है P, Q, R, तो सबसे पहले हम P के लिए पैटर्न लेंगे, पहले 4 ट्रू और बाद के 4 फॉल्स, ठीक है। उसके बाद Q के लिए लेंगे 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। और R के लिए पैटर्न लेंगे जो भी तीसरा होगा, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। ये पैटर्न हम तब लेंगे जब हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए होंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल देखिए, पहले तो है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। अब हम यहाँ पे P इम्प्लाइज Q नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे चौकोन ब्रैकेट है और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ही ले लेंगे। मतलब यहाँ पर हमें लेना है Q इम्प्लाइज R, ठीक है ना। तो Q इम्प्लाइज R यानी हमें देखना है ये वाला इम्प्लाइज का। हमने अभी देखा था कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर दोनों भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू सेम है, ट्रू या फॉल्स, तो उनकी ट्रुथ वैल्यू आएगी ट्रू, वरना जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा ट्रू या फॉल्स उसकी वैल्यू हमें लेनी होगी। तो यहाँ पे देखिए TT, तो यहाँ पर आ गया ट्रू। आगे देखते हैं और कहाँ है, ये देखिए TT, तो यहाँ पर भी आ गया ट्रू। और यहाँ पर भी FF दोनों के सेम है तो यहाँ पर भी आ गया ट्रू। अब हमें क्या देखना है, R वाले की वैल्यू। यहाँ पे F था इसलिए यहाँ पे भी F, यहाँ पे T था इसलिए यहाँ पे भी T, यहाँ पर दोनों सेम था इसलिए वहाँ पर T आया, ये वाला पैटर्न, ठीक है ना। यहाँ पर फिर F था तो यहाँ पर भी F आया, यहाँ पर T था इसलिए यहाँ पर भी T आया। ये पूरा Q इम्प्लाइज R का कॉलम है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लेंगे Q इम्प्लाइज R के बाद ये कंप्लीट ब्रैकेट,
P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। इसके अंदर हमें क्या क्या लेना है, हमें लेना है एक तो P का कॉलम और दूसरा ये Q इम्प्लाइज R का कॉलम, मतलब ये और ये हमको हटा देना है, ठीक है ना। फिर से वापस से वही, अगर दोनों भी सेम है, ट्रू ट्रू एफ एफ, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। वरना जो लेफ्ट साइड है उसका वैल्यू, उसकी ट्रूथ वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे भी ट्रू था, यहाँ पे भी ट्रू था, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे भी सेम सिंबल, यहाँ पे भी सेम सिंबल, तो यहाँ पे भी ट्रू। आगे ये एफ और एफ दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी ट्रू, और हो गया, बस इतना ही था सेम। अब इसके आगे क्या करना है हमें, क्यू इम्प्लाइज आर, वो है ना बाद में, तो इसको ये देखना है, यहाँ पे एफ था इसलिए यहाँ पे भी एफ आया, यहाँ पर टी था इसलिए यहाँ पर भी टी आया, यहाँ पर टी था इसलिए यहाँ पर भी टी आया, और यहाँ पर भी टी था इसलिए यहाँ पर भी टी आया। उम्मीद करती हूँ फोर्थ कॉलम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वापस से इसको रिपीट कर कर देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। उससे के बाद एक छोटे से ब्रैकेट में P एंड Q, तो हम पहले P एंड Q ले लेंगे। P एंड Q के अंदर क्या था, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, फॉल्स के डायरेक्शन में, गिरने के, फॉल, तो यहाँ पर अगर F भी F आया तो F, वरना वो रहेगा ट्रू, ठीक है ना, वरना वो रहेगा ट्रू। एक भी F आया तो F, वरना वो रहेगा ट्रू, तो बस उसी को देखना है हमें। अब यहाँ पर P और Q की बात हो रही है, तो ये सब हटा देंगे, सिर्फ हमें ये दोनों का ही देखना है। एक भी ट्रू, एक भी अगर फॉल्स आया तो फॉल्स हो जाएगा, वरना ट्रू, तो यहाँ पे तो ट्रू है ऑलरेडी इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे भी ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो है फॉल्स, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स है फॉल्स, एक भी फॉल्स है फॉल्स फॉल्स, दोनों भी फॉल्स तो फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब है P एंड Q इम्प्लाइज R, मतलब ये वाला कॉलम और इसके साथ R वाला कॉलम, तो ये हटा देंगे हम, ये और ये, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट में कौन सा है, R है, तो हमारे पास क्या था इम्प्लीकेशन के लिए, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, ट्रूथ वैल्यू, चाहे वो F रहने दो या ट्रू वाला रहने दो, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू आएगी T, वरना जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसकी वैल्यू हमें वहाँ पे लेनी होगी। अब लेफ्ट साइड में तो R है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले इधर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, तो ये आ गया ट्रू, यहाँ पे भी, यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, अभी नहीं, ट्रू ट्रू वाले देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर F, यहाँ पर F, तो ये हो गया ट्रू, यहाँ पर F, यहाँ पर F, तो ये भी हो गया ट्रू, यहाँ पर F और यहाँ पर F, तो ये भी हो गया ट्रू। अब जो बचा हमें क्या देखना था, R वाला कॉलम देखना है। तो यहाँ पर F था तो यहाँ पर आ गया F, यहाँ पर T था तो यहाँ पर आ गया T, यहाँ पर T था तो यहाँ पर आ गया T, यहाँ पर T था तो यहाँ पर भी आ गया T। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखना है लास्ट वाला जो हमारा पैटर्न था एक्चुअल में, तो इसके अंदर हमें कौन से कॉलम लेना है, एक तो ये लेना है और दूसरा ये लेना है। डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू सेम है तो उसका आंसर आएगा ट्रू, वरना वो हो जाएगा फॉल्स। तो बस हमें भी वही करना है, लेना है ये और ये, बाकी के सब हम हटा देंगे। चलिए ट्रू ट्रू, तो यहाँ आ गया ट्रू, एफ एफ यानी ट्रू ही रहेगा, ट्रू ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, ट्रू 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 ही रहेगा, ट्रू 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 ही रहेगा, ट्रू, अरे वाह सब ट्रू ही है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पर पूरा क्या पूरा आंसर हमारा ट्रू वाला ही आया। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया ट्रुथ टेबल सवाल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बचे हुए तमाम सवालात आपको क्वेश्चन नंबर 1 के खुद से हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफिज़।